मुझसे बोला गया, सागर भाई हमें बताओ कि जब हम फ्लाइट मोड ऑन करते हैं हमारे फोन में तो क्या होता है। अगर हम प्लेन में जाकर फ्लाइट मोड ऑन ना करें तो क्या होगा। क्या फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से हमारे सिग्नल बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई एसएमएस नहीं आता, कोई ओटीपी नहीं आता, तो वो फिर से फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करते हैं, या नेटवर्क नहीं आ रहे तो फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करते हैं तो नेटवर्क आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज कि सरकार द्वारा निर्धारित कुछ नियम है, कुछ कानून है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें ये चीजें तो बहुत चलती ही हैं कि भाई आप अगर नॉर्मल ट्रैवलर भी हो, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको पता है एयर होस्टेस बोलती हैं कि यार अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या तो उसे ऑफ कर दीजिए या तो उसे फ्लाइट मोड में आप लगा दीजिए। क्योंकि 90s से या उससे बहुत पहले से ही एक रूल है कि भाई जो फ्लाइट का नेविगेशन सिस्टम होता है वो उसको इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है उसमें आपका मोबाइल का जो भी है, ठीक है। क्योंकि आपका मोबाइल टावर से चलता है, आपके जो सिग्नल आते हैं वो टावर से आते हैं। अब क्योंकि आप बहुत हवा में ऊपर होते हो तो आपका मोबाइल कॉन्स्टेंटली अपना नियरेस्ट टावर को ढूंढता रहता है। क्योंकि प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो एक टावर से दूसरे टावर में जाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता प्लेन को, क्योंकि वो बहुत स्पीड से उड़ रहा होता है। तो आपका फ़ोन पूरी फ्लाइट में क्या करता रहेगा, टावर ढूंढता रहेगा। तो वो आपकी बैटरी बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि टावर को सर्च करने में ढूंढने में बहुत पावर लगती है, लाइक आपके फ़ोन की बैटरी की। तो आपका फ़ोन का जो पावर है, जो बैटरी है, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी जल्दी, और उसको सिग्नल भी नहीं मिलेगा। और ये जो सिग्नल वो ढूंढता रहेगा, इससे आपके फ्लाइट का जो नेविगेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं कोई पायलट नहीं हूं या मैं कोई ऐसे कोई विशेषज्ञ नहीं हूं एरोप्लेन का या उसके नेविगेशन का, बट जो चीज़ें पेपर में हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में मैंने बात की। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्लाइट में फ़ोन के नेटवर्क को ऑफ ना करें, ऑन ही रखें, फिर भी प्लेन को कुछ ना हो। लेकिन रिस्क कौन लेना चाहेगा, हमें इतना प्लेन की टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है ना। अब वो तो एक पायलट बता सकता है, या कोई कैप्टन और क्रू मेंबर्स और ये सारे जो लोग होते हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, मेरी स्टडी से पता चला है कि अगर आप ऑफ नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों से बात की है जिन्होंने फ्लाइट में अपना जो वो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड में लगाना भूल गए, फिर भी वो जिंदा प्लेन में उतरे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब जब नेक्स्ट फ्लाइट में जाएं तो अपने फ़ोन के जो फ्लाइट मोड है उसको आप ऑन ना करें। आपको करना है भाई। अगर आपकी किस्मत खराब हुई, नेविगेशन प्रॉब्लम हो गई, सब लोगों ने नहीं किया, अगर हम तो भाई इन्फ्लुएंसर, अगर हम सबको बोलेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, और इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि फ्लाइट का पता ही नहीं चला वो कहाँ जा रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा नहीं करना, आपको तो ऑन करना है, सरकार के नियमों का पालन करना है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ का। जब आप फ्लाइट मोड ऑन करते हो और ऑफ ऑन करते हो तो फिर नेटवर्क कैसे आ जाते हैं। देखो भाई, फ्लाइट मोड ऑन करने का मतलब है कि आप अपने फ़ोन के जो सेल्यूलर नेटवर्क है, या जैसे आप कहते हैं कि टावर से जो नेटवर्क आ रहा है, जियो, एयरटेल या जो भी, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान देना कि आजकल आप फ्लाइट मोड ऑन करते हो तो आप फ्लाइट मोड ऑन करते हुए भी वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि आप एरोप्लेन में ऐसा हो गया है फ्लाइट में कि आपको इन फ्लाइट वाईफाई मिलता है। मतलब आप प्लेन में सफर कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वाईफाई सर्विस मिलती है। हालांकि ये सर्विस ग्राउंड के मुकाबले ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हवा में आपको चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ये आपको ये भी पता होगा कि फ्लाइट में अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाते हैं तो आपको मैगी 200 रुपए की मिलती है। जी हाँ, जो कप नूडल आपको 40 रुपए में मिलती है ज़मीन पर, वही नूडल शायद आपको 200 रुपए की या 100 रुपए की मिलेगी जब आप ऊपर उड़ते हुए फ्लाइट में लेंगे। आपको पता ही होगा कि ऊपर के रेट बेटे ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वाईफाई भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बिजनेस क्लास वगैरह और बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में इन फ्लाइट वाईफाई भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका पर एमबी का हिसाब बहुत महंगा होता है, पर आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप ऑन ऑफ करते हो ना भाई, तो आपका जो सेल्यूलर कार्ड है या सेल्यूलर जो आपके सिग्नल्स है वो ऑन ऑफ होते हैं, फिर से रीस्टार्ट होते हैं। तो जब वो स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो वो करता है कि आपका सेल्यूलर कार्ड जो होता है वो सर्च करता है नेटवर्क पे। अब बीच में अगर आपके नेटवर्क चले गए हैं, वो मैनुअल मोड पे, ऑटोमेटिक पे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके फ़ोन का प्रोसेसर वीक है, जब आपको फ़ोन का प्रोसेसर भी वीक होता है तब भी एसएमएस को आने में और नेटवर्क को कवर करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नेटवर्क कार्ड है आपके फ़ोन के अंदर। सारी चीज़ तो प्रोसेस आपके प्रोसेसर से ही हो रही है ना। अगर वो स्लो है तो नो डाउट आपके नेटवर्क को फेच करने में और आपके ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इसीलिए जब आप वाईफाई मतलब अपना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हो तो आपका वाईफाई चलता रहता है, क्योंकि वो प्लेन में चला सकते हो, और आपका नेटवर्क फिर से चालू हो जाता है क्योंकि वो सर्च करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि फ्लाइट मोड क्या होता है और इससे क्या होता है। और प्लेन में अगर आप वाईफाई
ऑन करके चलाते हो तो कैसे चला सकते हो, कितने पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे, और अगर आप फ्लाइट मोड ऑन नहीं करते हो फ्लाइट में तो क्या फ्लाइट उड़ जाएगी, लैंड क्रैश हो जाएगी, मर जाओगे आप, इसके बारे में आपको पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज की आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। 299 रुपीज़ में हिंदी में बनाए गए कोर्सेज हैं, सभी लोगों के लिए आप जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।